हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें वो निकाले थे एक्सटर्नल वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है या नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? जो तुम्हारा पाथ से इंडिपेंडेंट, उसका वर्क डन पाथ से तुम्हारा कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो तुम्हारा किस में आएगा? कंजर्वेटिव में। जिसका पाथ पे डिपेंड करेगा वो तुम्हारा कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव। तो हम लोग चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा कंजर्वेटिव नेचर का है कि नॉन कंजर्वेटिव नेचर का। तो इसके लिए हम लोग चेक करने वाले हैं। तो लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव नेचर हम लोग चेक करने जा रहे हैं। ये तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लोग कंसीडर करें। ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और हम ले रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसीडर किए थे, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। ये तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका डायरेक्शन वो किस डायरेक्शन में ले रहे हैं? डाउनवर्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं E इक्वल टू माइनस ई नॉट इंटू जे। ये तुम्हारा ई नॉट तुम्हारा कैसा कांस्टेंट वैल्यू है और माइनस जे मतलब इसका डायरेक्शन वो किधर ले रहे हैं? डाउनवर्ड। ये तुम्हारा कैसा है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तुम्हारा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हम लोग चार्ज कंसीडर करें, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें। मान लीजिए इस लोकेशन पे एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें और इस लोकेशन तक हमको उस चार्ज को ले जाना है। मतलब कि ये लोकेशन को हम लोग ए मान रहे हैं, इस लोकेशन को हम लोग बी मान रहे हैं। तो इस लोकेशन से इस लोकेशन तक ले जाना है। इसके लिए हम लोग 3 पाथ कंसीडर करें और हर एक पाथ से हम लोग क्या निकालेंगे? वर्क डन। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि हर एक केस में वर्क डन सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग 3 पाथ कंसीडर करें। फर्स्ट पाथ हम लोग इस टाइप से ले रहे हैं। ये पाथ 1 कंसीडर करें, पाथ 1। सेकेंड पाथ हम लोग इस स्टेप से ले रहे हैं। ये तुम्हारा पाथ 2 हो गया। थर्ड पाथ हम लोग कंसीडर करें इस टाइप से। ये पाथ 3 पाथ कंसीडर करें और इस पे हम लोग कैसा चार्ज कंसीडर करें? प्लस क्यू चार्ज कंसीडर करें और यहाँ का पोजीशन एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल, एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल, और ये तुम्हारा इस लोकेशन तक जाना है। तो ये तुम्हारा एक्स फाइनल, वाई फाइनल। इसको ए बी, इसको हम लोग सी बोलते हैं, इसको हम लोग डी कंसीडर कर लिए। और यहाँ से हम लोग 3 पाथ कंसीडर किए। इस लोकेशन से ए टू बी हमको जाना है और इसके लिए हम लोग 3 पाथ कंसीडर किए। पाथ 1, पाथ 2, पाथ है 3। हम लोग देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किए थे, तो फोर्स कितना लगेगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स QE। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हारा कितना आ जाएगा? QE का वैल्यू तुम्हारा कितना? माइनस ई नॉट इंटू जे। इसका वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा? माइनस QE नॉट जे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आ गया। अब हम लोग निकालें एक्सटर्नल वर्क डन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक्सटर्नल वर्क डन में क्या रिलेशन होता था?
एफ एक्सटर्नल, क्योंकि हम लोग चार्ज को कैसे मूव कर रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग स्लोली मूव करवा रहे हैं, ए टू बी ले जा रहे हैं, पाथ 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब केस में तुम्हारा चार्ज को कैसे मूव कर रहे हैं स्लोली, मतलब एक्सेलरेशन अप्रोक्स कितना है 0। उस केस में रिजल्ट मेरा जो आया था कितना, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ से जो एफ एक्सटर्नल जो फोर्स होगा इसमें वैल्यू ये पुट कर दे कितना आ जाएगा, क्यू ई नॉट जे, माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस, मतलब इतना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क हो गया। अब हमको निकालना है हर एक पाथ से चेक करना उसका वर्क डन। ये तो तुम्हारा एक्सटर्नल वर्क डन ये आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि हर एक पाथ से हम लोग चेक करें, तो पहले कंसीडर करें पाथ 1। पाथ 1 ये कंसीडर करें हम लोग। पाथ 1 में ए टू सी, पहले हम लोग कंसीडर करें ए टू सी में हम लोग निकालें वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन हमको कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा ए टू सी तक जाने में, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल को लिखते हैं क्या, एफ एक्सटर्नल डॉट आर। आर तुम्हारा क्या, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए तुम्हारा किस स्टेप्स यूज करते हैं, आर तुम्हारा पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, इस टाइप से लेते हैं। अब इस लोकेशन का कोऑर्डिनेट हमको ए टू सी लिखना है, तो सी पोजीशन का इसका तो कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए तुम्हारा एक्स फाइनल है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट तुम्हारा कितना हो, एक्स फाइनल ही हो जाएगा। और ये तुम्हारा वाई इनिशियल, इस रेंज इस पे तुम्हारा वाई का वैल्यू तुम्हारा कितना होगा सेम, तो यहाँ तुम्हारा वाई इनिशियल। अब इसमें हम लोग निकालें एक्सटर्नल वर्क डन। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन एफ एक्सटर्नल का वैल्यू तुम्हारा कितना, क्यू ई नॉट जे डॉट आर का वैल्यू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई प्लस वाई फाइनल भी वाई इनिशियल के बराबर है, दोनों ये वैल्यू दोनों कितना सेम, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा 0 जी। तो यहां से तुम्हारा कितना आ जाएगा, क्यू ई नॉट जे डॉट एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई। तो आई जे डॉट आई तुम्हारा कितना होता है 0, मतलब इसका वर्क डन कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू 0। इसका मतलब ए टू सी किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या करें कि ए टू सी तक मूव करवाते हैं, तो हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, मतलब वर्क डन मेरा कितना आ रहा है 0। फिर हम लोग देखते हैं सी टू बी, हम क्योंकि एक्चुअल में हमको पहुंचना कहाँ पे, बी पे, तो हम लोग सेकेंड ले रहे हैं कि सी टू बी में कितना हमको वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, हम लोग चार्ज को सी टू बी तक ले जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू, फिर लिखेंगे कि एफ एक्सटर्नल डॉट आर, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल का वैल्यू तुम्हारा कितना, क्यू ई नॉट जे डॉट आर तुम्हारा पोजीशन वेक्टर कैसे निकालता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये दोनों वैल्यू कितना है सेम, तो ए वाला पार्ट, तो एक्स वाला पार्ट तुम्हारा कितना होगा 0 आई प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, और यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा जे। तो जे डॉट जे, ए वाला पार्ट तो 0 हो गया, जे डॉट जे तुम्हारा कितना 1, तो यहाँ से एक्सटर्नल वर्क डन तुम्हारा कितना आ जाए, क्यू ई नॉट वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, इतना आ गया। तो ये तुम्हारा पाथ 1 का टोटल वर्क डन हम लिखे हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं फर्स्ट का पाथ 1 का टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, total work done by external force is moving from
मूविंग फ्रॉम ए टू बी, हम लोग टोटल वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी वाया सी। तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल, टोटल कितना आ गया 0 प्लस ए, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा क्यू ई नॉट वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। ये तुम्हारा फर्स्ट पाथ का है, पाथ 1 का ये पहला रिजल्ट आ गया। अब हम लोग सेकेंड चेक कर रहे हैं कि पाथ सेकेंड का कंसीडर कर रहे हैं। हम लोग ले रहे हैं पाथ 2, पार्ट 2 कंसिडर करें, ए टू बी हमको पहुंचना है पार्ट 2 से। तो एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय पाथ 2, पार्ट 2 कंसिडर करें तो एक्सटर्नल वर्क कितना, एफ एक्सटर्नल तुम्हारा कितना ज्यादा है, एफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्क डन एफ एक्सटर्नल डॉट आर। तो एफ एक्सटर्नल तुम्हारा कितना निकालें, क्यू ई नॉट जे डॉट आर, आर तुम्हारा क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। और इसमें तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन, आई डायरेक्शन में होगा, प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, ये तुम्हारा कौन सा है जे डायरेक्शन। अब यहाँ पे जे डॉट आई, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, फिर जे डॉट जे तुम्हारा कितना 1, तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा क्यू ई नॉट वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। मतलब इसका भी वर्कडन, इसका भी वर्कडन तुम्हारा कितना आया, इसका वर्डन पाथ 1 का और पार्ट 2 का दोनों का कितना आ गया सेम। अब हम लोग देखते हैं किसका, पाथ 3 का। हम लोग पाथ 3 कंसीडर करें, पाथ 3, पाथ 3 में पहले हम लोग ए टू डी, तो डी का कोऑर्डिनेट हमको लिखना पड़ेगा। डी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, डी का कोऑर्डिनेट हम लोग देखते हैं कि डी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स इनिशियल, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा एक्स इनिशियल ही हो जाएगा, एक्स इनिशियल हो जाएगा। फिर वाई, वाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हाइट दोनों का सेम है तो वाई फाइनल के बराबर हो जाएगा, वाई फाइनल के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि पाथ 3 में, पाथ 3 में हम लोग कंसिडर करें ए टू डी, ए टू डी लिख रहे हैं तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन एफ एक्सटर्नल डॉट आर। अब यहाँ पे एफ एक्सटर्नल का वैल्यू तुम्हारा कितना आया है, क्यू ई नॉट जे डॉट आर तुम्हारा निकालेंगे तो एक्स इनिशियल और एक ए इनिशियल दोनों कैसा है सेम, तो इसका तुम्हारा कितना आ जाएगा 0i प्लस उसका लिखेंगे तो कितना आ जाएगा y फाइनल माइनस y इनिशियल जी। तो एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इस केस में कितना आ जाएगा क्यू ई नॉट वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। अब हम लोग देख रहे हैं कि डी टू बी, डी टू बी में तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो डी टू बी में तुम्हारा कितना आ जाएगा एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन तो एफ एक्सटर्नल डॉट आर, और एफ एक्सटर्नल का वैल्यू तुम्हारा कितना है क्यू ई नॉट जे डॉट आर तुम्हारा निकालेंगे तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल और डायरेक्शन में आई डायरेक्शन में हो जाएगा, वाई फाइनल और वाई इनिशियल सेम है तो ये तुम्हारा कितना 0j। अब यहां से निकालेंगे तुम्हारा कितना है क्यू ई नॉट जे डॉट आई, तो जे डॉट आई का वैल्यू तुम्हारा कितना होगा 0, तो यहां से तुम्हारा टोटल पार्ट कितना होगा 0। तो पाथ 3 से टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, total work done by external force is moving from
ए टू बी वाया डी, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल एक्सटर्नल दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तो जीरो हो गया, और ये वाला पार्ट ये दोनों को जीरो करेंगे, जीरो प्लस ए, तो ये भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, क्यू ई नॉट वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, इसका टोटल ये आ गया। अब हम लोग देखें कि हर एक का पाथ 1 का भी वैल्यू सेम आया, पार्ट 2 का भी वैल्यू सेम आया, पाथ 3 का भी वैल्यू कैसा आया, सेम आया। इसे हम लोग किसी पाथ को चूज करें, चाहे इस पाथ को फॉलो करें, चाहे इस पाथ को फॉलो करें, चाहे इस पाथ का फॉलो करें, किसी भी पाथ का फॉलो कर रहे हैं, हर एक केस में मेरा वर्डन कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब हर एक किसी ये तुम्हारा कैसा पाथ से तुम्हारा कैसा आ गया, इंडिपेंडेंट, तो जब भी तुम्हारा पाथ से उसका वर्डन इंडिपेंडेंट आता है तो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ से तुम्हारा आ गया कि एक्सटर्नल वर्डन बाई पाथ 1 इक्वल टू एक्सटर्नल वर्डन बाई पाथ 2 इक्वल टू एक्सटर्नल वर्डन बाई पाथ 3। सबका वर्डन बाई पाथ 1, वर्डन बाई पार्ट 2, वर्डन बाई पाथ 3, सबका वर्डन कैसा है, सेम। और इसका वैल्यू कितना आ गया था, क्यू ई नॉट वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। तो यहाँ से तुम्हारा क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा कैसा नेचर का होगा, कंजर्वेटिव। वर्डन, क्योंकि वर्डन इज इंडिपेंडेंट पाथ, वर्डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ, वर्डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। So such that electrostatic force is conservative in nature। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि इसका जो हर एक केस में जो वर्डन निकाले, हर एक केस में तुम्हारा जो वर्डन आया वो पाथ से तुम्हारा कैसा है, इंडिपेंडेंट। हर एक केस में वर्डन तुम्हारा कैसा है, सेम। तो ये तुम्हारा पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, सच दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा कैसा नेचर का होगा, कंजर्वेटिव नेचर का होगा। तो यहाँ से तो पता चल गया कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुम्हारा कंजर्वेटिव नेचर का है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है। लेकिन हम लोग कुछ देखते हैं कि किस टाइप का, और भी इसके अलावा किस टाइप का तुम्हारा फोर्स होगा जो कंजर्वेटिव नेचर का होगा। तो उसको हम लोग चेक करने के लिए हम लोग 11th में भी डिस्कस किए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच टाइप ऑफ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। किस टाइप का फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। तो फर्स्ट में तुम्हारा जो हम लोग लिखते हैं कि जब भी तुम्हारा फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट, एफ तुम्हारा कैसा हो, कांस्टेंट। जब भी फोर्स तुम्हारा कांस्टेंट होगा तो ये तुम्हारा कैसा, ऑलवेज कंजर्वेटिव, ऑलवेज कंजर्वेटिव नेचर का होगा। सेकेंड तुम्हारा मालिक कहीं तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट दिख गया, एफ का वैल्यू तुम्हारा कांस्टेंट रहा, तो हम लोग बोलेंगे कि कैसा नेचर का, कंजर्वेटिव नेचर का। सेकेंड तुम्हारा फोर्स इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, इस नेचर का रहा तो ऑलवेज कैसा हो, कंजर्वेटिव। इसका एग्जांपल में इस टाइप से देख सकते हैं, जैसे कि एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस 3y² जे। मान ली कि इस टाइप से रहा, मतलब कि एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे एक्स का फंक्शन होना चाहिए, आई डायरेक्शन में एक्स का फंक्शन होना चाहिए,
जे डायरेक्शन में वाई का ही फंक्शन होना चाहिए। तो ये तुम्हारा कैसा नेचर होगा, कंजर्वेटिव नेचर का। तो इसमें तुम्हारा ये तो कंजर्वेटिव, ये तुम्हारा इक्वेशन देख के पता करें, इसमें तुम्हारा जनरली कौन सा होता है, जैसे कि हम लिखते हैं स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी तुम्हारा कैसा, कंजर्वेटिव नेचर का। मान लीजिए हम लोग इस टाइप से कंसीडर करते हैं कि ये तुम्हारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इसको मान लीजिए ओरिजिन मान लें, इसको हम लोग डिस्प्लेस के एक्स फोर्स लगाए तो एफ इक्वल टू कितना लिखते हैं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आई। तो इसमें तुम्हारा क्या है, के तो कांस्टेंट है, एक्स और इसी फॉर्मेट में है, एक्स का फंक्शन और आई डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये भी तुम्हारा कैसा, कंजर्वेटिव नेचर का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन पे हम लोग क्यू चार्ज ओरिजिन पे रखे हुए, और मान लीजिए किस डिस्टेंस पे, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे अनदर चार्ज कंसिडर करें क्यू, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स का वैल्यू तुम्हारा कितना लिखेंगे, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कितना लिखेंगे, आई, क्योंकि कौन सा डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, आई डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन आई हो गया और फंक्शन भी किसका, एक्स का, तो ये भी तुम्हारा कैसा हुआ, कंजर्वेटिव नेचर का। जो थर्ड जो हम लोग किस टाइप का रहेगा, तो कंजर्वेटिव होगा, जो परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। नेक्स्ट तुम्हारा परफेक्ट परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी तुम्हारा परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो ये तुम्हारा ऑलवेज कैसा हो, इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। मान लीजिए इसका हम एग्जाम्पल में इस टाइप से लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू 2x वाई क्यू आई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे। इस फॉर्मेट में इसको परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए हम लोग लिखें वर्क डन इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, जब भी वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर को कितना लिख सकते हैं, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एफ का वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा 2x वाई क्यू आई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जे डॉट प्रोडक्ट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। हम लोग आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के का तो टर्म ही नहीं थे, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x वाई क्यू डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, डी इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा कितना एक्स स्क्वायर वाई क्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये इस टर्म में आ जाएगा, मतलब इसको हम लोग क्या किस में बना दिए, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो इस टाइप से जब भी तुम्हारा परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये तुम्हारा कैसा है नेचर का, कंजर्वेटिव नेचर का। तो इस टाइप से हम लोग देख लें कि तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा नेचर का आ गया, कंजर्वेटिव नेचर का आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वेरिएबल फील्ड।